बहुत बढ़िया आज का बिंदु है। परमात्मा जो भी करता है सब अच्छा ही हुआ करता है, लेकिन सामान्य बुद्धि की स्तर से हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा यह ठीक नहीं है। फिर हम खुद के ही जीवन में झांक के देखेंगे तो कोई अगर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने तो गलत किया, तो हमें गुस्सा आता है कि भाई पहले मुझसे पूछो तो सही ना, मैं कोई पागल हूं कुछ गलत करूंगा। भले कितना भी गलत हो जाए लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। और दूसरा, हर माँ बाप को लगता है हम संतान के हित में हैं, और सही भी है। हम बच्चे का हित चाहते हैं, हित करते हैं, और बच्चों का भविष्य हमें ध्यान में है। और हमने सब कुछ बच्चों के लिए ही तो किया है, बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं। हर किसी के मन में यह है। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पे ऐसा भी माँ बाप को लगता है हमने बच्चे को ये नहीं समझाया या ऐसा सिखाया या पढ़ाया नहीं या पढ़ाया, हमसे बड़ी भूल हो गई थी। हम भी उदाहरण है और कोई नहीं है। उस समय मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए था, या पढ़ाना चाहिए था, बच्चे को धंधे पे लड़के को नहीं बिठाना चाहिए था, या बच्ची का विवाह मैंने जिस घर में किया उस घर में मुझे विवाह नहीं कराना चाहिए था। हर माँ बाप ऐसा कहता है। तो बुद्धि के स्तर पर देखेंगे, अगर माँ बाप बच्चे के केवल हित में सोचते हैं तो जिस परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया है, क्या वो हमारा अहित सोचेगा, अहित करेगा? एक व्यक्ति आया था किसी संत के पास कि महाराज जी मुझे चिंता है। बोले काहे की? बोले मेरी एक बेटी है। बोले फिर? बोले उसके भविष्य को लेकर चिंता है। बोले तेरी बेटी तेरे पास कब से है? बोले 8 साल से, 8 साल की आयु की है, मतलब 8 साल से है मेरे पास। तो संत कहने लगे 8 साल से जो तेरे पास है उसकी तुझे चिंता है, तो 8 साल से पहले वो कहाँ थी? और चलो 80 साल की आयु वो जीवन जिएगी, 80 साल के बाद वो कहाँ जाएगी? बोले परमात्मा के पास थी और परमात्मा के पास जाएगी। तो बोले जब इस जीवन से पहले भी उस परमात्मा ने उसको संभाला, परवरिश की, ध्यान रखा, और 80 साल के बाद फिर से उसी बच्ची को उस परमात्मा के पास जाना है, तो क्या इस बीच के समय में परमात्मा उसको भुला देगा? एक दूसरा व्यक्ति एक संत के पास आया। बोले चिंता है। बोले काहे की? बोले आने वाले वंशजों की, उनका भविष्य कैसा होगा, धन का क्या होगा। बोले तुम्हारे पास पैसा है? बोले बहुत है। कितना है? बोले 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। बोले फिर काहे की चिंता? बोले 8वीं पीढ़ी की चिंता है। अरे भैया तुम्हारे माँ बाप के पास इतना पैसा था? बोले नहीं। बोले फिर तुम्हारे पास कैसे आया? बोले मैंने मेहनत की। बोले वो भी मेहनत करके कमा के खाएंगे। अरे ये कोई चिंता का विषय है? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, सबके हित के लिए करता है। कैसे नहीं, वर्षा ऋतु में अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हो रहे हैं, हमें पता तक नहीं है। कैसे संतुलन प्रकृति का बनाने हेतु परमात्मा लीला कर रहा है, और हमारे हित में ही है। हम सो जाते हैं रात को, प्योर ऑक्सीजन वृक्षों से रिलीज होती है, वृक्षों से निकलती है। इसमें हमने क्या किया? हम सब का शरीर चल रहा है श्वास के आधार पर। हमारे शरीर में ऑक्सीजन गई,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकली। हम सोए रहे थे, इसमें हमने क्या किया? एक दिन में 1,03,000 बार दिल धड़कती है, इसमें हमने क्या किया? दिल खुद ही धड़कती है। हमारे शरीर में इतने सारे बदलाव परमात्मा रोज करता है। भोजन खा के सोए, सवेरे उठे भूखे थे, उस भोजन में से शक्ति बने। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, विटामिन्स बने, वो अलग चले गए, जहां जरूरत थी मिनरल्स अलग बने, फिर शक्ति अलग बने, फिर वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो गई, और सवेरे क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर भी गई। हमने इसमें क्या किया? सवेरे उठते ही हमें नया थॉट आया, नया विचार आया, आज ये करूंगा, आज धंधे के लिए, पैसे कमाने के लिए नया ट्रायल ये करूंगा, आज दुनिया में नाम कमाने के लिए, परिवार का आशीर्वाद पाने के लिए ये नया करूंगा। इसमें हमने क्या किया? ये सब परमात्मा कर रहा है। किसी ने किसी काम में हाथ डाला, वो अमीर हो गया, तो उस समय उसको विचार किसने दिया? और परमात्मा जो भी करता है केवल अच्छा करता है। इंसान को समझ में आए नहीं आए, आज आए कल आए, पर परमात्मा सब हित ही हित करता है। और इंसान का वैसे धर्म है, अपनी ओर से सब सिद्धांत बना के सत्य मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, सत्य कार्य करता रहे, बाकी परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। भरत जी जब राम जी से मिलने गए, चित्रकूट गए थे, तो राम जी ने पादुकाएं दी थी। भरत आया, अयोध्या लौट के अपने गुरुजनों के साथ अयोध्या वासियों को साथ में लेके गया था, और तीनों माताओं को सबको वापस लेके आया। अभी भगवान श्री राम की पादुकाएं मुख्य आसन पर, गद्दी पर स्थापित की। अभी हाथ जोड़ के वशिष्ठ महाराज से एक निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। तो वशिष्ठ महाराज कहता है, पूछो क्या आज्ञा चाहते हो? बोले, जिसके स्वामी वनवास में जंगल में रहते हों, उसका दास कैसे महल में रह सकता है? मेरी इच्छा है मैं महल में नहीं रहूं, मैं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में जाके रहूं। दूसरा, जिसके स्वामी वनवासियों वाला जीवन जी रहे हैं, वस्त्र वैसे, आहार खाना पीना वैसे, कंदमूल खा के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरा भी दायित्व बनता है मैं भी कंदमूल खाऊं और वनवासियों वाले वस्त्र पहनूं, आप आज्ञा दीजिए। तीसरा, जिसके स्वामी धरती पर शयन करते हों, धरती पर सोते हों, उसके दास को कहां अधिकार किसने दिया कि वो धरती पर, उसी धरती पर सोए जिस धरती पर उसका स्वामी सोता हो? मुझे आप आज्ञा दीजिए कि गड्ढा करके मैं उस गड्ढे में सोऊं, क्योंकि ऐसी मेरी दशा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही प्रभु श्री राम वनवास गए हैं। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, धन हो तुम भरत, धन है तेरी भावना, जो इतना अच्छा और ऊंचा सोचते हो, और तेरी ये भावनाएं युगों युगों तक लोग गाते रहेंगे। तेरी प्रशंसा यश संसार में सदैव के लिए रहेगा। और हनुमान जी महाराज पर भी जब भगवान श्री राम राजी हुए थे, कंठ लगाया था, गले से लगाया था, तब हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने यही कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत की भांति प्रिय हो। मतलब संसार में सबसे ज्यादा मुझे भरत प्रिय है, तुम उस जैसे हो। मतलब संसार में सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए केवल भरत है। तो अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन परमात्मा की रजा में राजी रहें। वो जो करता है ठीक ही करता है।
एक उदाहरण आता है शास्त्रों में। धर्मराय ने एक देवदूत को कहा कि जाओ, एक स्त्री की आयु पूरी है, उसके शरीर से प्राण निकाला के आओ। जब वो देवदूत नीचे गया, देखता क्या है, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। तीनों छोटी छोटी बेटियां रो रही हैं। देवदूत ने सोचा इसका अगर मैं प्राण निकालूंगा तो तीनों बच्चियों का, बेचारियों का क्या होगा। उसके श्वास निकाले बगैर वो ऊपर धर्मराय के पास पहुंचा, प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले मैंने उसका प्राण नहीं निकाला। बोले क्यों? बोले उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। धर्मराय ने कहा क्या मुझे नहीं पता था, लेकिन जिसके लिए जो है वही ठीक है। तो धर्मराय ने कहा तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया है, और मैं भी मध्यस्थता वाला हूं, मुझे भी भगवान के दरबार से जो आज्ञाएं मिलती मैं वही बातों का, नियमों का पालन करता हूं। तुमने गलती की है, दंड भुगतना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, कथा बहुत अच्छी है। देवदूत कहता है कि मुझे क्या दंड दिया जा रहा है। बोले तुम धरती पर जाओ, कुछ समय वहां व्यतीत करना पड़ेगा, और 3 बार खुद पर हंसना पड़ेगा। जब तीसरी बार तुम हंसे तब तुम्हारी सजा पूरी होगी। देवदूत ने कहा ठीक है। एक सामान्य इंसान का रूप धारण करके, शरीर में थोड़ा रोग, बीमारी जैसा कुछ शरीर धारण करके, एक गांव में जाके रास्ते में ऐसे सो गया जैसे पड़ा हुआ था। वहां एक दूसरे गांव से व्यक्ति आया जो चमार था, मोची था। ठंडी के दिन थे, पैसे इकट्ठे किए। पत्नी ने कहा कि साथ वाले गांव में गर्म कपड़े अच्छे मिलते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके आओ। उसने रास्ते पे इसको पड़ा हुआ देखा कि कोई बेचारा गरीब है और लगता है इसका कोई नहीं है, ठंडी के दिन है। गर्म कपड़े जो लिए इसको उड़ा दिए। तो जो देवदूत था उसकी ओर देख रहा था, ऐसा भी होता है, चलो अच्छा भाई। फिर देवदूत से उसने बात की कि भैया ऐसे रास्ते में क्यों पड़े हो, तुम्हारा घर नहीं है क्या? बोले मेरा घर नहीं है। बोले चलो तो तुम्हें अपने घर लेके चलता हूं। अभी घर की ओर उसको लेके आ रहा है और कहने लगा कि सुनो, मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो गुस्सा बहुत करेगी, लेकिन आप नाराज नहीं होना। मेहमान अतिथि देवो भव, भगवान का रूप हो, आप नाराज नहीं होना। इसने कहा ठीक है। जब घर पहुंचा तो इसकी पत्नी ने बहुत भला बुरा अपने पति को कहा कि अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए गए थे, पता नहीं ये किसको लेके आए हो, उसको उड़ा दी है कंबल। अपने बच्चों का कुछ सोचा नहीं, ना समझ हो, अकल तुझे है नहीं, समझता कुछ है नहीं, और ऊपर से किसी को लेके आए हमारे घर। अभी इसको खिलाना भी पड़ेगा, इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो देवदूत को मन ही मन में ये विचार आया, इसको पता नहीं मैं कोई इस लोक का व्यक्ति तो हूं नहीं, मेरे आने से इनको लाभ बहुत होगा, धन तो इतना आएगा ये गिनती भी नहीं कर पाएंगे। इस बात पर इसको पहली बार हंसी आई, लेकिन हंसी खुद पर आई। देखो क्या स्थिति आई है, आज मेरे ऊपर ही लोग चर्चाएं कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। अभी 1-2 दिन बीता तो देवदूत ने उस चमार मोची को कहा कि भैया मुझसे काम भी कराओ, मैं आपका खा रहा हूं। तो कहा क्या करोगे? बोले मैं, मुझे भी जूता बनाना सिखाओ, मैं भी जूते बनाऊंगा। तो उस चमार ने उस देवदूत से जूता बनाना पहले सिखाया, फिर बनाना प्रारंभ किया। और दिव्य आत्मा थी, कोई विशेष हस्ती थी, सामान्य इंसान तो था नहीं। इसके हाथ से अभी जूते इतने अच्छे बनते जा रहे थे कि ख्याति दूर दूर तक जा रही थी और इनके घर में पैसा बहुत आने लगा।
अभी धनवान होता गया चमार। अभी समय गुजरने लगा, ख्याति इतनी बढ़ी कि राजा तक वो बात गई कि ये बहुत अच्छे जूते बनाता है। राजा ने इसको एक वजीर से छोटा सा चमड़े का टुकड़ा भेजा। वजीर आया कि राजा के लिए इससे जूता बनाओ, लेकिन ध्यान से सुनो, जूता ही बनाना, चप्पल नहीं बनाना, क्योंकि उस राज्य की एक परंपरा थी। जो राजा जब मर जाता था तब उसके पैर में चप्पल पहना के उसको शमशान भेजते थे। जीते जी राजा को केवल जूता ही पहनना होता था। इसको बोला गया कि भैया तुम्हें जूता ही बनाना है, लेकिन इसने चप्पल बनाई। उधर से वजीर को इसने 2 दिन के बाद आने के लिए कहा था, तो वजीर दौड़ा दौड़ा आया कि भैया तूने कहीं जूता तो नहीं बनाया? बोले क्यों? बोले हमारे राजा कल रात को गुजर गए। तो उसने लाके वो चप्पल रखा, बोला भैया अपना चप्पल देखो, अपना ले लो। तो इस पर फिर से हंसा। अभी वो चमार पूछ रहा है क्यों हंस रहे हो? बोले छोड़ो इस बात को। समय बीतने लगा, अब इसको तीसरी बार फिर से हंसी आई। वो चमार पूछता है आप हंसते क्यों हो? बोले आज मैं सुनाता हूं, मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं। तीसरी बार इसको हंसी तब आई जब 3 लड़कियां आई इसके पास, हमारे पैर के सैंडल बनाओ। उनके साथ एक वृद्ध महिला भी थी। तो इस देवदूत मोची ने पूछा अम्मा ये तीनों तुम्हारी बेटियां हैं? बोले हाँ। वैसे सगी वाली नहीं है, बहुत समय पहले इनकी मां बीमार थी, वो गुजर गई। मेरे पास धन ज्यादा था, संतान नहीं थी, तीनों बेटियों को मैं अपने घर लेके आई। अभी उनकी तीनों बच्चियों की शादियां होने वाली, इसलिए हम लोग सैंडल बनाने के लिए आए हैं। तो इसको तीसरी बार हंसी आई। फिर से चमार ने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोले छोड़ो इस बात को। जब वो बच्चियां चली गई तो उस देवदूत ने उनको बुला के कहा कि मेरे मन में एक संशय था कि इस महिला को मैं अगर मारूंगा, प्राण निकालूंगा, तो इन तीनों बेटियों का क्या होगा? देखो परमात्मा ने पहले ही कैसे नहीं व्यवस्था कर दी। उस माता की मृत्यु हुई जो गरीब थी, इस अमीर माता ने तीनों को गोद ले लिया। तीनों बच्चियों की शादियां भी अच्छे घरों में हो रही हैं। मैं ही गलत था, लेकिन परमात्मा जो करता है वो सही ही करता है। इसलिए जो भले मानस हैं, जो हरि भक्त हैं, कभी भी संशय नहीं करते। गुरु अमरदास के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि भगवान को भी समझता नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले समंदर के ऊपर भी बारिश बरसती है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि समुद्र में भी ऐसे जीव रहते हैं जिनको प्यास लगती है, लेकिन वो समुद्र का खारा पानी नहीं पीते। वो परमात्मा को पुकारते हैं, प्रभु प्यास लगी है, कृपा करिए। तब भगवान बारिश बरसा के उनके मुख में जल डालता है। गुरु अमरदास उस भक्त को सिखा रहे हैं, जिस बात की हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हम ही सही हैं। हो सकता है हमें ही नॉलेज ना हो, पता ना हो, लेकिन परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कुल मिला के हम थोड़े थोड़े पर जो चिंतित होते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और हम भविष्य को लेके भी बहुत चिंता करते हैं, आगे मेरा क्या होगा। अरे आज तक जिस प्रभु ने हमें संभाला है, क्या वो आगे छोड़ देगा? ये हमारा ही मन नासमझ है और विश्वास कमजोर है, और वर्तमान के आनंद को हम छोड़ के भविष्य की चिंता को पकड़ के बैठते हैं कि आगे मेरा क्या होगा। अरे अभी जितना है
वो कल तक हमारा भविष्य था। 5 साल पहले आज हमारे पास जो है ना, हमने सोचा था हमारे आने वाले समय में ऐसा हो जाए, वो आज हो गया है। हम उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। हम में से कई बैठे हैं जिनको मंगनी की इच्छा थी, मंगनी हो गई तो आनंद लो ना भाई। हम में से कई साल पहले किसी के मन में था विवाह हो जाए, विवाह हो गया, आनंद लो ना भाई। हम में से कईयों की 10 साल पहले भावना थी हमारी संतान हो जाए, संतान हो गई, आनंद लो भाई। संतान बड़ी हो जाए, बड़ी हो गई, अभी आनंद लो। हमारा नया दुकान खुल जाए, खुल गया, अभी आनंद लो। मेरे पास इतना पैसा आ जाए, पैसा आ गया, अभी आनंद लो ना भाई, वर्तमान में आनंद लो और परमात्मा पर छोड़ दो। बाबा शिवभजन भगवान कहा करते थे, अपनी मेहनत से शुभ कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो, भविष्य अच्छा ही होगा। अपने वर्तमान के कर्मों को खराब नहीं करो। समय हर किसी का बदलता है। समझदार भविष्य को ध्यान में रख के वर्तमान के अच्छे कर्म करते हैं। मैंने उस दिन शायद यहां कथा ली थी, भगवान श्री राम को समुद्र पार करना है, लंका जाना है, रावण की कैद से मां सीता को आजाद कराना है। अभी भगवान श्री राम को कहा गया पहले पूजा कराइए, तो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग का नाम क्या है भाई? रामेश्वरम। कौन कौन हमारे साथ चला था रामेश्वरम, है ना? रामेश्वरम की स्थापना की थी। फिर भगवान श्री राम को कहा गया था कि आप यज्ञ हवन भी कराओ। उस समय वृद्ध बूढ़े जो थे जामवंत जी थे। भगवान श्री राम ने जामवंत जी को बुलाकर कहा कि आप सलाह दीजिए किससे पूजा कराऊं। और विषय चला पूजा उससे करानी है जो सेवी हो, शिव का परम भक्त हो, साथ साथ में वैष्णव भी हो, भगवान नारायण में भी आस्था हो। चर्चा चली ऐसा कौन है? बोले रावण। भगवान श्री राम ने कहा जामवंत जी को, क्या रावण हमारी पूजा में आएंगे? बोले हाँ, ब्राह्मण का धर्म बनता है, कौन भी कहे पूजा के लिए आते ही हैं। रावण को संदेशा भेजा गया, रावण से चर्चा प्रारंभ हुई, क्या पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे? बोले किसकी? बोले 2 राजकुमार हैं, उनको समंदर पर पुल बांधनी है, युद्ध लड़नी है। उसकी पत्नी कोई चुरा के लेके गया है। रावण समझ रहा था, बोले हाँ मैं करूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म बनता है। अभी रावण ने अपनी ओर से कहा, वो बेचारे बनवासी हैं, यज्ञ का सामान कहां से लाएंगे? वो मेरे यजमान है, मेरा धर्म बनता है, मैं उनकी सामग्री भी यहां से लेके आऊंगा। फिर अपने बड़े बेटे मेघनाथ को बुलाया। ध्यान से सुनना, ऐसे भी होता है भाई। मेघनाथ को बुलाकर कहा कि जाओ अशोक वाटिका में सीता को कहो जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन एक दिन के लिए उसको आजादी है, राम जी को हवन कराना है, यज्ञ कराना है। यज्ञ पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी है, बैठना जरूरी है, उसके बगैर हवन यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म बनता है, मेरे यजमान का कल्याण हो। तो मेघनाथ जी मां सीता को भी लेके आए। रावण आया समुद्र के किनारे, वहां यज्ञ का पूरी सामग्री भी लाया, पूरी व्यवस्था की गई, हवन यज्ञ पूरा हुआ। अभी राम जी कहते हैं रावण को, ध्यान से सुनना, मुख्य बिंदु ये है कि आपने हमारे कार्य प्रारंभ से और कार्य हमारा सफल हो, इस हेतु से जो पूजा कराई है, यज्ञ कराया है, उसके लिए मुझे दक्षिणा देनी है। रावण कहता है इस समय आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आप मेरे यजमान हो, ये मुझे सोचना चाहिए। आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आप वनवास में भटक रहे हो, आप कहां से लाओगे मेरे लिए दक्षिणा? लेकिन दक्षिणा अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे समय पर चाहिए। तो राम जी ने कहा क्या चाहिए और कब चाहिए? रावण कहता है हे राम, आप दक्षिणा में मुझे वचन दीजिए, जिस समय मेरे शरीर से प्राण निकलेंगे, आखिरी बार आंख बंद होगी,
आप मेरे आंखों के सामने होंगे। मतलब रावण की पाप वृत्ति थी, तब भी उसने भविष्य के लिए, अपने अंतिम समय के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर दी। वरदान भगवान श्री राम से मांगा था और राम जी उनकी आंखों के सामने ही थे जब रावण ने प्राण छोड़े थे। तो भविष्य को लेके हद से ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जो आवश्यक है वो करना जरूर चाहिए। और वर्तमान के अच्छे कर्म चाहता था तो अडंबर के कारण, अहंकार के कारण रावण नहीं भी आता था, लेकिन रावण आया। उसने वर्तमान में राम जी के साथ पूजा की, कुछ अच्छा कार्य किया, जिसके फल रूप में अंत में रावण को राम जी के दर्शन हुए थे। लेकिन प्रभु जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। और हम जो भी करते हैं वो ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके उदाहरण हम सभी हैं। 2 साल पहले ये मैंने काम किया था, मेरी गलती हो गई थी, उसके कारण अभी भुगतान करना पड़ रहा है। 5 साल पहले मैंने ये घर लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, आज तक पछता रहा हूं। मैंने अमुक परिवार में रिश्ता जोड़ा, 20 साल से मैं रक्त के आंसू रोता हूं, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमारा घर भी जो पहले स्वर्गमय था अभी नरकमय बन गया है। हम ही उदाहरण है। मैंने ये गाड़ी लेके गलती की, मैंने ये मोबाइल लेके गलती की, मैंने ये धंधा करके गलती की, क्योंकि हम अधूरे हैं। लेकिन परमात्मा पूर्ण है। नारियल फोड़ के कोई कार्य करने का प्रोविधान हमारे धर्म में क्यों है? कि उस कार्य में आने वाली बाधाएं दूर हों। नारियल में मां लक्ष्मी का वास है और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवास है। उनका आसरा लेके हम लोग नारियल फोड़ते हैं। मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं? कि हमारे कार्य में हमें सिद्धि मिले। तो भगवान का आश्रय हम जब भी लेंगे, पूजा पाठ करा के, भजन करके, प्रार्थना करके और सत्कर्म, हम जो वास्तु में भोजन करते हैं ये भंडारा रहता है। विवाह में जो रोटी खिलाते, रिसेप्शन जिसको कहते हैं, ये भंडारा रहता है। भावना अभी भी वही करें तो है, तो रियल में तो भंडारा ना। आजकल हम लोग उसको रिसेप्शन बोलते हैं। अगर भंडारे की भावना से पहले किसी ब्राह्मण को, कन्या को अपने गुरुदर पे उसमें से थाली थोड़ा भोजन भेजेंगे, फिर हमारा जो भी रिसेप्शन में भोजन बनेगा वो पूर्ण ही होगा और जितने लोग खा के जाएंगे हमें पुण्य ही मिलेगा। बस थोड़ा बुद्धि को ठीक करना है। तो परमात्मा दया करें। एक बार फिर से गाएं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे सदाई मुझी घर में हले, सदाई मुझी पंचायत में हले, सदाई एसोसिएशन में हले, तो पोया काडे वने। 30 साल से ज्यादा किसी की नहीं चलती, चक्र ऐसे घूमता ही है। कहते हैं 7 पीढ़ियों के बाद जिसके पास कुछ नहीं था वो बहुत बड़े अमीर बनेंगे। जो बहुत बड़े अमीर थे वो फिर से जीरो पर आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसको काल चक्र बोलते हैं। और उदाहरण हमारे मित्रों में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। जिनके पास बहुत कुछ है, आज उनके वंशजों के पास कुछ नहीं है। अंत में एक बात और कहूं, विशेष तौर पर हमारे समाज में ये है कि मैंने जो दुख देखे मेरी संतान नहीं देखे। नहीं भैया, ट्रेनिंग सबकी सही होनी चाहिए। अपने बच्चों को ज्यादा खर्चा ना दो, उसको कहो मेहनत करे। लग्जरियस लाइफ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। मेहनत नहीं करेंगे उनको कदर नहीं होगी। कुछ दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था, बिल गेट्स एक होटल में खाने के लिए गया, रोटी खाई, टिप में $10 रखे। तो वेटर ने कहा आप बिल गेट हो? बोले हाँ। बोले जो दुनिया का बड़े में बड़ा अमीर आदमी वो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी बेटी भी यहाँ भोजन खाने आती है? बोले फिर? बोले वो तो टिप में $100 रखती है, आपने $10 रखे हैं। तो बिल गेट ने कहा मैं हूं गरीब का बेटा, मेरी बेटी है अरबपति की बेटी। वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूं।
मैं कोई ज्यादा देने वाला नहीं हूं, मुझे ध्यान में है मैं एक गरीब का बेटा हूं। तो ये जो सिद्धांत बना के रखेंगे ना, और बच्चों को जितना हो सके सख्ती से उनकी परवरिश होगी, कठोरता से। और मैं अंत में निवेदन करूं, जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं ना, उनको किसी मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए भेजना चाहिए, 1 या 2 साल के लिए बस। वो खुद ही व्यवस्थित होके आ जाएंगे। हमारे घर में वो ठीक होने वाले नहीं है। लग्जरियस लाइफ है, फिर उसकी माँ बैठी है, पिता से भी छुपा के उसको पैसे देती है, जिस पर ही बच्चे बिगड़ते हैं। बाबा शिवभजन साईं कृपा करे हमारे जीवन में धीरे धीरे ये बिंदु आए कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन मेरी अपनी ओर से सब ठीक करूं और भगवत भरोसा जीवन में होगा तो मेरा जीवन अच्छा ही बीतेगा। बोल बाबा शिवभजन साहिब की जय। मैं चला गुरु के द्वार, मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख के समय करता है किनारा। मैं करूं मैं करूं निर्मल प्यार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। मैं करूं निर्मल प्यार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हम ना लगते हैं अच्छे। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको आज न लगते अच्छे। कर जीवन का सुधार, कर जीवन का सुधार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। कर जीवन का सुधार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। संत दास लो शरण गुरु की, चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। संत दास लो शरण गुरु की, चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। कर भवसागर से प्यार, कर भवसागर से प्यार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा बाबा बैठा है। कर भवसागर से पार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मैं चला मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या रखा है, आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है। मेरा बाबा बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। पारे पुजाई दो, अर्ध अघाई दो, मर्द मिटाई दो झूलेलाल। पारे पुजाई दो,
अर्ध हटाई दो मर्द मिटाई दो झूलेलाल झूलेलाल मुंहिंजो डेरोला झूलेलाल मुंहिंजो डेरोला नंढे वॾे ऐं ॿार ॿुढे जो थींदो रखा नंढे वॾे ॿार ॿुढे जो थींदो रखा मुंहिंजे लालण जा जाती चओ सभई झूलेलाल मुंहिंजे झूलण जा जाती चओ झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यार से प्यारा जय शिवदारा शिव भजन की धारा जय शिवदारा धारा प्यारा जय शिवदारा धारा प्यारा जय शिवदारा शिवधारा वाले साहिब की जय सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।